हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। क्लास 11 बायोलॉजी, नेक्स्ट लेसन है लेसन 3 आपका। जगत मोनेरा मींस, जगत मोनेरा का मतलब है किंगडम मोनेरा। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से साइंटिस्टों ने अलग अलग किए हैं। जैसे कैरोलस लिनियस जी ने सबसे पहले जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया था वो दो जगत में किया था, जंतु जगत और पादप जगत। इसी तरह डब्ल्यू एच विटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 जगत वर्गीकरण, फिर 6 जगत वर्गीकरण है। इसी तरह सभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो जगत मोनेरा जो है बेटा, अर्नेस्ट हैकल ने अर्नेस्ट हैकल अर्नेस्ट हैकल जी ने जगत मोनेरा को एक अलग जगत में इसको रखा, मोनेरा को एक अलग पृथक जगत में रखा, और इसमें जो जंतु हैं उनको मीन्स पृथक रूप से इस मोनेरा जगत में उन्होंने स्थान दिया। जैसे कि जो सूक्ष्मदर्शी जीव हैं, जैसे जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल, इन सबको किस में रखा? जगत मोनेरा में। जगत मोनेरा में किसको रखा? जैसे कि जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इनको किस में रखा? इनको रखा जगत मोनेरा में। किसने? अर्नेस्ट हैकल जी ने। इन्होंने ही जगत को पृथक जगत का एक नाम दिया, और इसमें जो जीवाणु थे इनको एक अलग स्थान प्रोवाइड किया। जगत मोनेरा जो है बेटा, इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। इसको दो उप जगत में बांटा गया है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। जो बेटा यू बैक्टीरिया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वास्तविक जीवाणु, वास्तविक जीवाणु, दूसरा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो ये जगत मोनेरा का क्लासिफिकेशन है। इसको दो भागों में बांटा गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को पुनः 3 भागों में इसको बांटा गया, वास्तविक जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। वास्तविक जीवाणु मतलब आप समझते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो जो बैक्टीरिया होगा वास्तविक होगा। नील हरित शैवाल का मतलब होता है, आपने बरसात में जो काई देखी है वो नील हरित शैवाल ही है, उसी को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए भी कहते हैं इसको। और ये माइकोप्लाज्मा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिका वाला ये जीव है। इसका पूरा बॉडी केवल एक सेल का बना होता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, उसके आगे बेटा हम लोग जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जानेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं।
जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हम जानेंगे जीवाणु विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। जैसे जीवाणु विज्ञान पहला, जैसे जीवाणुओं की खोज जो है किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणुओं की खोज की थी। इन्होंने जो जीवाणु खोजा था उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। उसको नाम क्या दिया था? एनिमलक्यूल। इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं एनिमलक्यूल। इस जीवाणु को सर्वप्रथम इन्होंने देखा कब था? इन्होंने अपना जो एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इन्होंने स्वयं का अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उस सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले इन्होंने पानी में और दांतों में जो मैल होता है उसमें और मुंह की जो लार होती है उसमें क्या किया? इन्होंने सबसे पहले कुछ नमूने को एकत्रित किया। दांत की जो मैल होती है उसमें से कुछ नमूने एकत्रित किए और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब इन्होंने देखा तो इनको कुछ छोटे छोटे उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्म जीव इनको दिखाई दिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? जो सूक्ष्म जीवों की जो खोज की थी उसमें सबसे पहले इन्होंने जीवाणु की खोज की। तो इसीलिए इनको कहा गया कि इन्होंने जीवाणु की क्या की? खोज की। और जो जीवाणु की खोज की उसका नाम रख दिया एनिमलक्यूल। इनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक। नेक्स्ट कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इन्होंने क्या किया? जीवाणुओं को जो है वंश वर्मीज में स्थान दिया। वंश वर्मीज में स्थान दिया। वंश का मतलब होता है बेटा जीनस। जैसे मनुष्य का अगर हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वो किस किंगडम का है, उसके बाद वो किस फाइलम का है, किस जो है क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, किस स्पीशीज का है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो स्थान होता है वंश का भी एक स्थान होता है जिसको हम जीनस कहते हैं। तो जब वर्गीकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ एक एक करके आपको जो है बताएंगे कि जीनस, क्लास, फैमिली ये सब क्या होता है। नेक्स्ट है लुई पास्चर। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। लुई पास्चर जी ने बताया। लुई पास्चर इन्होंने बताया कि जो किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है।
किसके द्वारा होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। इन्हें जो है सूक्ष्म जैविकी का पितामह भी कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पितामह। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुई पास्चर जी ने बेटा सिद्ध किया कि किण्वन की क्रिया, किण्वन मतलब होता है फर्मेंटेशन। जैसे कि अगर हम गन्ने के रस को अगर हम रख दें तो कुछ एक दिन बाद हम देखते हैं कि उसमें बुझबुझा जैसा, बुलबुले जैसे निकलने लगते हैं। तो वो जो क्रिया है वो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। जैसे कि जो ब्रेड फैक्ट्री होती है उसमें जब ब्रेड को बनाने से पहले क्या किया जाता है, आटे को जो है फर्मेंटेड किया जाता है। मतलब आटे को उसमें रख दिया जाता है, वो फर्मेंट हो जाता है, मतलब उसमें किण्वन की क्रिया पूरी हो जाती है। किण्वन की क्रिया होने के पश्चात ही आटे कैसे होते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी होते हैं। तभी आप देखेंगे डबल रोटी जो होती है वो बिल्कुल आपको छिद्र युक्त दिखाई देती है, उसमें छेद छेद से जो बने रहते हैं वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। तो ये किसने सिद्ध किया? ये लुई पास्चर जी ने सिद्ध किया कि जो किण्वन की क्रिया होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, स्वतः नहीं होती है। और इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पितामह भी कहते हैं। रॉबर्ट कोच जी ने क्या किया? इन्होंने कहा कि एंथ्रैक्स और जो क्षय रोग है इसको जीवाणुओं की खोज की। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? इन्होंने एंथ्रैक्स जो बीमारी है और क्षय रोग को कहते हैं टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी नाम की बीमारी है इसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, और जो एंथ्रैक्स बीमारी है ये दोनों ही बीमारियां बेटा जीवाणुओं के द्वारा होती हैं। और इसकी खोज जो है की थी रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच जी को ही आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है जोसेफ लिस्टर जी। इन्होंने क्या किया था? जीवाणुओं को पृथक करने और उनके कृत्रिम संवर्धन के लिए शुद्ध कल्चर की व्यवस्था की थी। जोसेफ लिस्टर जी ने क्या किया? इन्होंने बताया कि जीवाणुओं का जो कल्चर किया जाता है, कल्चर का मतलब समझते हैं बेटा, कल्चर का मतलब संस्कृत से नहीं है। जैसे जीवाणु जो है उनको बहुत अधिक मात्रा में, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 जीवाणु है तो उनका अगर हम कल्चर करें, कल्चर का मतलब होता है उनका संवर्धन करना, उनको और ज्यादा बढ़ाना, उनकी मात्रा को, उनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ाने को ही कल्चर कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए जो यूजफुल जीवाणु है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, जैसे बहुत सारे जीवाणु हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो गया, ये क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे जो जीवाणु हैं, इकोलाई बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर रहता है, तो ये सारे जीवाणु जो है हमारे लिए यूजफुल है। तो इनको हम क्या करते हैं, लैब में कृत्रिम संवर्धन में, मतलब कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी संख्या हम बढ़ाते हैं, उसी को हम कहते हैं कृत्रिम संवर्धन। तो कृत्रिम संवर्धन के लिए जो शुद्ध जो है मैंने बिल्कुल प्योर कल्चर की जो खोज की थी वो जोसेफ लिस्टर जी ने की थी। शुद्ध कल्चर की खोज जो है जोसेफ लिस्टर जी ने की थी, ताकि बहुत ज्यादा जीवाणुओं को हम क्या कर सके, उसमें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उसको हम ग्रो करा सके। नेक्स्ट क्रिश्चियन ग्राम जी थे। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? इन्होंने ग्राम स्टेन टेक्निक डेवलप की। मतलब ग्राम स्टेन टेक्निक का मतलब ये है कि उसमें जीवाणुओं को क्या किया जाता है, उसमें कलर किया जाता है, जिससे पता चलता है कौन से जीवाणु ग्राम पॉजिटिव है और कौन से ग्राम निगेटिव है। ये जो टेक्निक डेवलप की थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम जी ने डेवलप की थी। तो नेक्स्ट है जीवाणु और इनके जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
जीवाणु के सामान्य लक्षण। देखिए जो जीवाणु होते हैं बेटा ये सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब समझते हैं आप? सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह पे, यूनिवर्सल होते हैं। ये सभी जगह पे जल, थल, वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। सर्वव्यापी का क्या मतलब है? जल, थल और वायु ये तीनों ही जगहों पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको सर्वव्यापी या यूनिवर्सल कहा जाता है। जीवाणु जो होते हैं बेटा उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है? जैसे वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, और ये सारे जो ऑर्गेनेल हैं ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, तो ये सभी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। इनमें गमन के लिए जो है सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। गमन का मतलब गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है आनुवांशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ जो होता है बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का। राइबोसोम बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। ये S इसकी यूनिट है सेडिमेंटेशन। तो ये दो प्रकार के होते हैं। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जो है 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, और जो प्रिमिटिव होते हैं मतलब प्रोकैरियोटिक उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इसकी कुछ सामान्य लक्षण है बेटा। और इसमें एक कैरेक्टर आपका और इसमें होता है जीवाणुओं का, इसमें मीसोसोम्स जो है पाया जाता है। मीसोसोम्स, इसको हिंदी में भी मीसोसोम कहते हैं, इंग्लिश में भी। मीसोसोम्स जो है प्रेजेंट होता है। और मीसोसोम बनता कैसे है बेटा? मीसोसोम जो है जो इसकी जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया की जो ये मेम्ब्रेन होती है, यही मेम्ब्रेन जब ये अंदर की तरफ धंस जाती है तो ये क्या बना लेते हैं? मीसोसोम बना लेते हैं। तो ये आपके जीवाणु के सामान्य लक्षण हो गए। आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे जो है आपका है नेक्स्ट टॉपिक जो है जीवाणुओं के प्रकार है, जीवाणुओं की संरचना है। ये हम आपको जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बताएंगे। थैंक यू।